नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे और माधव निदान में हम लोग राजयक्ष्मा के पूर्व रूप देखेंगे, क्योंकि जब भी बारिश होने वाली है तो सब जगह बादल छा जाते हैं। उसी तरह से कोई भी व्याधि होने वाली है तो कुछ ना कुछ पूर्व रूप के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी है, इनको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं। जब हम लोगों को पूर्व रूप अवस्था में ही सारे सिम्टम्स पता चल जाते हैं तो हम वो व्याधि को पहले होने के पहले ही ठीक कर देते हैं, तो वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। श्लोक नंबर 3 और 4 देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं राजयक्ष्मा के पूर्व रूप। श्वासांग मर्द कफ स्त्रंसव तालु शोष वम्य अग्निसाद मद पीनस कास निद्राहा शोषे भविष्यन्ति भवन्ति स चापि जंतुः शुक्लेक्षणो भवति मासपरो रिरंसुः। ये 3 नंबर का श्लोक है। 4 नंबर का श्लोक है स्वप्नेषु काक शुक शल्ल शल्ल की नीलकंठा गृधास्तथैव कपयः किकृलाकाश्च तम वाहयन्ति स नदीर्विजलाश्च पश्यरूपन पवन धूम दर्वादितांश्च। इतना बढ़िया बता रहे हैं। 1 मिनट मुझे करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, इसमें इतना बढ़िया बता रहे हैं कि ऐसे पूर्व रूपावस्था में जब दोष दुष्य समूर्छना शुरू हो रही है और व्याधि के रूप में वह पूरी तरह से व्यक्त नहीं हुआ है सारे लक्षण, तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और हमें ना ऐसे ही पेशेंट, मेरे प्रैक्टिस में तो मैंने ऐसे ही पेशेंट देखे कि वो बाद में टीबी हो गए। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पेशेंट को ना जब पूर्व रूपावस्था रहती है तो पेशेंट को श्वास लगता है, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगता है। उसके बाद में अंग मर्द होने लगता है, पूरा बॉडी एक होने लगता है और अंगों का टूटना, इस तरह के सिम्टम होने लगते हैं। फिर कफ के साथ उसको ना, इसमें बोल रहे हैं श्वासांग मर्द कफ संस्त्राव। इसका मतलब यह है कि जब भी उसको ना बहुत ज्यादा कफ स्त्राव होने लगता है, वो थोड़ा भी थूकता है ना तो कफ बहुत ज्यादा निकलने लगता है। फिर उसके बाद में तालु शोष, मतलब मुंह सूखने लगता है बहुत ज्यादा, तालु पूरी तरह से सूखने लगता है, ड्राइनेस आने लगती है। फिर बोल रहे हैं वम अग्निसाद, मतलब उल्टी आने लगती है। अग्निसाद मतलब अग्निवंध्यता के सिम्टम आ जाते हैं। फिर बताया मद होने लगता है, उसको जिस तरह से कोई नशा चढ़ा है इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं। फिर बोल रहे हैं कि पीनस, मतलब उसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। सर्दी हमेशा रहती है, उसको नजला चढ़ जाता है और खांसी आती है, कास, बहुत ज्यादा खांसी आती है। फिर बोल रहे हैं कि निद्रा, नींद बहुत ज्यादा आती है। तो ये सिम्टम देख के हम लोग को पता चल जाता है कि उसको अब ये श्वास रोग राजयक्ष्मा होने वाला है।
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जंतु शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिरंसु। इसका मतलब यह है कि उसकी आंखें जो हैं वो श्वेत वर्ण की हो जाती हैं, पूरे एकदम वाइटिश होने लगती हैं, खून की भी कमी होने लगती है और धातुओं का शोष भी होने लगता है, इसलिए आंखें कुछ ज्यादा ही सफेद दिखाई देने लगती है। इसी तरह से स्वप्नावस्था में जिसने जो चीज उसने कभी देखा नहीं है तो वो सारी चीजें उसको दिखाई देने लगती है। और दूसरा ये बताया है ना कि मांस परोरिरंसु, मतलब कभी किसी ने नॉनवेज खाया नहीं है लेकिन शरीर में जो चीज की मतलब कमी हो रही है, तो विपरीत विपरीत गुणेक्षाचा, मतलब मांस धातु का क्षय हो रहा है तो उसको मांस खाने की ही इच्छा होने लगती है, नॉनवेज खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगती है। कभी देखा भी नहीं है, कभी खाया भी नहीं है, लेकिन शरीर में जो चीज, जैसे अगर मधुर रस की कमी होती है तो मीठा खाने का मन करता है, खट्टा अम्ल रस की कमी होती है तो खट्टा खाने का मन करता है। उसी तरह से मांस क्षय इतना होने लगता है कि उसको नॉनवेज खाने का बहुत मन करने लगता है। उसी तरह से स्वप्नावस्था में उसको ये बता रहे हैं स्वप्नेषु काक शुक, मतलब ऐसे ऐसे चीजों का उसको सपने में आने लगते हैं, जैसे कि कौआ, फिर काक शुक, शुक मतलब तोता, फिर बोल रहे हैं शल्लकी, शल्लकी नाम का पक्षी, फिर नीलकंठ मतलब मोर जो पिकॉक है वो सपने में आने लगते हैं, फिर गिद्ध, गृदास्थ है गिद्ध, गिद्ध आने लगते हैं। फिर बता रहे कपय, कपय मतलब बंदर आने लगते हैं सपने में। फिर बोल रहे हैं किकाकालाकाश्य, क्रिक, क्रिक लास्काश्य, इसका मतलब है जो गिरगिट होता है चमेलियन, वो उसको आने लगते हैं। ऐसे उसको ना तम वाहयंती स नदी भी जलाश्य, मतलब उस पे वो सवारी करने लगता है या उसको वो खींच रहे हैं, मतलब सपने में उसको ऐसे दिखाई देता है कि कौवा खींच रहे, तोता खींच रहे, मोर खींच रहे, घसीट रहे, फिर रहे, उस पे चल रहा है, ऐसे कुछ अलग अलग ऐसे सपने आने लगते हैं। और स्वप्न में उसको नदी भी जलाशय, नदियां जो है सपने में सूखी दिखाई देने लगती हैं, और पवन, धूम और दावाग्नि से जलते हुए सूखे वृक्ष दिखाई देते हैं। मतलब पश्य शुष्क स्तन्व रूप धूप दवार्दितांश, मतलब उसको ऐसे दिखाई देने लगता है कि सब चीज जल रहा है उसको, मतलब हवा, धूप, दावाग्नि से जलते हुए सूखे वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। उसको रात को स्वप्न में टूटते हुए तारे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में वन और पहाड़ जलते और टूटते हुए दिखाई देते हैं। ये उसका मानसिक स्थिति जो है ना बहुत ज्यादा वीक हो गया है। और उसी तरह से उसको स्वप्नावस्था में रिरंसुहु, जो तीसरा नंबर का लास्ट श्लोक है, रिरंसुहु मतलब उसको ना स्त्री भोग की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, सेक्सुअली डिजायर उसको बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं, वो ऐसे ही सिम्टम होते हैं, क्योंकि शुक्र का भी क्षय हो रहा है इसमें, राज्यक्षमा में अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से शुक्र का क्षय हो रहा है, तो उसको ना वही चीज करने का और इच्छा होता है, काम इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे कंडीशन आ जाती है। इसी तरह से बता रहे हैं कि पूर्व रूपावस्था में टीकाकार क्या बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं श्वास इत्यादि, मतलब पूर्व रूप जो है वो श्वास आदि से बताया है। स्त्रन सवना स्ठीवनम, मतलब उसको बहुत ज्यादा थू करने लग रहा है तो स्ठीवन होता है, बहुत ज्यादा कफ का स्ठीवन होता है। पीने सह प्रतिशय, मतलब उसको ना नाक से बहुत ज्यादा प्रतिशय, ऐसे सिम्टम होते हैं। मांस परो मांस भोजन इच्छु, मांस की खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगती है। मांस परा मतलब मांस खाने की प्रबल इच्छा होने लगती है। रिरंसु मतलब स्त्री रमण का वह अधिक इच्छु होता है, स्त्री मतलब उसको सेक्सुअली बहुत ज्यादा डिजायर बढ़ जाता है। एतस्य वादी महिमना मनोदोषात, ये सारे मनोदोष, मानसिक दोष से ये सारे सिम्टम हो जाते हैं। फिर बता रहे हैं कि शल्यकी शराबु इति व्याख्या नीलकंठो मयूरः, इसमें शल्यकी नाम का एक प्राणी के बारे में बता रहे हैं। सारे शरीर में उसके लंबे लंबे कांटे होते हैं, इसको प्रचलित भाषा में सेह बोलते हैं। जो कांटे वाला एक प्राणी होता है तो उसको सेह बोलते हैं, उसको शल्यकी बोला जाता है। नीलकंठ मतलब मोर होता है, पिकॉक। फिर बोल रहे हैं विजला मतलब जल रहित, उसको नदियां दिखाई देने लगती हैं। फिर बोल रहे हैं कि दवो वनाग्नि, मतलब पूरे वन में आग लग गई है, ऐसे सिम्टम आने लगते हैं। फिर अर्दितान अभिभूतान, मतलब वन वृक्ष सूखे और हवा, धूप और वनाग्नि से सूखे हुए झुलते हुए ऐसे जंगल दिखाई देने लगते हैं, पेड़ दिखाई देने लगते हैं। फिर बोल रहे हैं कि पेशेंट को ना ये जो बोले चकार में, उसको ना खाने में हर समय तृण गिरा है, मतलब थोड़ा कुछ ये भूसा का जो रहता है ना, जो वो गिरा है, सूखा धान्य, वो उसका सूखा जो तिनके होते हैं वो गिरे हैं खाने में, वो दिखता है। केश दिखते हैं, मक्खियां दिखते हैं उसको, ऐसा उसको मानसिक रूप से भी दिखता है और वो
कुछ कुछ ऐसे प्रभाव से होता है कि उसको खाने में जरूर बाल गिरा हुआ है, किसी का, लेडीज का या खुद का बाल गिरा हुआ है, ऐसा उसको दिखाई देता है। और ये ज्यादातर होता है, इसका कितना भी शुद्धि से करे लेकिन ये ज्यादातर होता ही है। उसको मतलब ऐसा हर चीज में अनहाइजीनिक ऐसा फीलिंग होने लगता है कि खाना भी खा रहा है ना तो उसको अरुचि नहीं है और कुछ तो गंदा है खाना, उसको ऐसा दिखाई देने लगता है। उसी तरह से यदुक्तम चरके पूर्व रूपम प्रतिशय दौर्बल्यम दोष दर्शनम, मतलब चरक संहिता में ऐसा बता रहे हैं कि दुर्बलता बहुत ज्यादा आने लगती है। और ये बता रहे हैं प्रतिशय बहुत होता है। फिर कोई भी चीज में दोष दर्शनम, उसको हर चीज में ना कुछ बुराई दिखती है, हर चीज में वो नेगेटिव दिखते हैं, खाने में और कोई भी काम करने में। फिर एकांत प्रियता होती है, अकेला रहना चाहता है। और उसको ना स्त्री रमण में बहुत ज्यादा इच्छा होती है, मतलब उसको सेक्सुअली बहुत ज्यादा इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मद्य में, मांस में बहुत ज्यादा रुचि होती है, और लेकिन वो लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता है। उसी तरह से खाना खाते टाइम उसको अरोचक ऐसे सिम्टम होने लगते हैं। और उसको अपने शरीर में ना या सब जगह ना बहुत ज्यादा घृणा उत्पन्न हो जाती है। उसको हर चीज ना दूषित दिखाई देती है। जैसे पेशेंट बोलते हैं कि वॉश बेसिन भी गंदा दिखाई देता है, हर चीज में थाली, कितना भी आप प्लेट धो के देंगे लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो घिन आता है। खाना बनाने वाली जो है उस पे भी घिन आता है कि उसने हाथ नहीं धोया, ये सब। तो उसको घृणोत्पादक ऐसे भाव हो जाते हैं। फिर उसके बाद में खाने में मक्खी या घुण, केश ऐसे दिखाई देने लगते हैं। और स्वप्न में पक्षी और या फिर हिंसक जीव हैं वो खींच रहे हैं। मक्षिका घुण केशणम त्रणानम पतनानी प्रायोन्यपनि केशम नखानी नखानम चाति वर्धनम। उसको हमेशा ना नाखून जो रहते हैं, क्योंकि मल की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर धातुओं का क्षय हो रहा है, दोषों का क्षय है। तो इसमें ना उसके शरीर में ऐसा चरक संहिता में बता रहे हैं कि मल की वृद्धि ज्यादा होती है, तो बाल उसके जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। फिर बालों में जटाएं पड़ जाती हैं, मतलब उसमें ना कितना भी वो तेल लगाए लेकिन वो बाल जो है वो रुक्ष होके और जटाएं पड़ने लगते हैं। फिर नाखून बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं, ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर बता रहे हैं कि पत्रत्रिवी पतंगस्य स्वापदेश्य अश्वाभिघर्षणम, मतलब जो ऐसे पक्षी हैं या फिर जो चार पैरों वाले जो प्राणी हैं, हिंसक प्राणी है, उसको खींच रहे हैं ऐसे, या हिंसक प्राणी उसको खींच रहे हैं, ऐसा उसको दिखाई देता है। श्वापदा मतलब व्याघ्रादय, मतलब उसको ना व्याघ्र सिंह वगैरह उसको खींच रहे हैं, ऐसे पूर्व रूपावस्था में उसको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे ही सिम्टम हमको राज्यक्षमा में दिखाई देते हैं। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। आप लोगों ने राज्यक्षमा के पूर्ण रूप में ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए कृपया। देखिए मैंने अनम्यूट कर दिया है, किसी को कुछ बताना है, और बताना है तो हैंड रेज करिए। राज्यक्षमा के पेशेंट देखे हैं तो बताइए। डॉक्टर अनुरिता मैम बताइए आप। सर ये जो केश दिखना और हर चीज में मैला दिखना है ना, ये टिपिकल सिम्टम दिखा है सर, लेकिन उनको राजयक्ष्मा हो चुका था, ऐसे केसेस में देखे। और दूसरा कुछ मेटास्टेसिस विद बोन जो रहता है सर, उस कंडीशन में उसको बाल दिखना और हर वक्त ऐसे लगना कि मेरे ऊपर कुछ चढ़ रहा है। तो मतलब मैंने उसका कोरिलेशन राजयक्ष्मा से नहीं लगाता, लेकिन हाँ बाद में वो क्षयात्मक संप्राप्ति काफी है। बट ये टिपिकल लक्षण दिखता है सर। मतलब वो लेडीज या वो पेशेंट जो है ना, हाँ इतने मतलब बार बार धोते, उनका बर्तन धो के दिया ना तो भी वो बार बार धोते, उनको लगता है उसमें कुछ गिरा है या उस चीज में दिखा। लेकिन पर्टिकुलरली जो ऐसे मैं हर एक चीज ध्यान से ये कर रही थी, तो श्वास, अंगमर, उसके बाद में शोष, ये दिखता है। लेकिन उसके साथ में सारे सिम्टम्स एक साथ में दिखते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि काफी कॉमन सिम्टम्स में इसमें। लेकिन I've seen this case when patient is deteriorating into metastasis phases. लेकिन ये जो आपने सपनों का ये बताया ना, ये पूछना चाहिए सर, वाकई में ऐसे होता होगा कि कुछ लोगों के टिपिकल सपने रहते हैं, इस स्वप्न में ये दिखता है अग्नि ज्वाला और ये दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने पर्टिकुलरली बताया, हेड्स ऑफ टू आचार्यस की, कैसे उन्होंने बताया करके। बट ये यक्ष्मा में मतलब इवन ऐसे रहता है सर कि उनको बार बार थूकने का मन करता है, उनको बार बार लगता है कि मुंह में कुछ गलत ये हो रहा है, तो इसकी वजह से वो स्टीवन उनका ज्यादा रहता है। जी, आपने देखा है ऐसे पेशेंट? सर मैंने ये बाल वगैरह वाला ये सिम्टम देखा है सर,
वो बोलते, उनके घर वाले बोलते कि इनको कुछ भी दो ना तो इनको वो मतलब उसमें खराब है, मैल है, वो चिढ़ते हैं, अपने हाथों से धो के लेते हैं। ऐसे सिम्टम्स मैंने सुने हैं सर। तो मुझे ऐसे लगता था वो साइकोसिस है करके। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आकांक्षा मैम, आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे? आकांक्षा जी सुन पा रही हैं क्या? शायद आकांक्षा मैम सुन नहीं रही है। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? अंजना मैम, आपने पेशेंट देखे हैं? हमेशा ये जो अगर ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हुआ है उसके पहले हिस्ट्री हम लेते हैं तो हेलुसिनेशंस होते हैं उसको। कभी कुछ कोई जैसे जानवर गर्दन में बैठ गया, मतलब जो लिम्फेडेनोपैथी वाले हैं उनको ऐसे लगेगा कि मेरे गर्दन पे जानवर बैठ के गया, उसके बाद गांठ उत्पन्न होगी। या फिर वो जो आप ये बता रहे थे ना कि वहाँ भोजन में कुछ जैसे खराब चीज आ रही है, उसको ऐसा हमेशा से फील होता है या गंदगी दिखती है हर समय। तो जो पेशेंट के घर वाले बताते हैं ऐसा कि इनको ऐसा ऐसा फील होता है, उसके बाद हिस्ट्री जब हम लेते हैं या वो डायग्नोज हो चुका होता है या आगे हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा दिखता है। मैं बाहर हूँ इसलिए आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा हो। नहीं, हमें नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सर अच्छा बताया आपने। HIV की कैसी केस थी सर? ये पहली बार रिरंसू जो आपने बताया ना सर, वो HIV का पेशेंट था, डिटूरेटिंग भी था, लेकिन वो अनमैरिड था सर। तो उसको ये प्रॉब्लम हुई थी और मुझे बहुत हैरानी लगी थी तब, बट आई कुड नॉट सॉल्व। मतलब ये चीज मैंने घर वालों को काउंसिल कर दिया था। और प्लस एक मतलब ये लक्षण ऐसी अक्षमा में मैंने नहीं देखा है, बट ये रिरंसू फर्स्ट टाइम मुझे क्लियर हुआ। जी, ठीक है। और डॉक्टर अंजना मैम, आपने देखा है क्या ऐसे पेशेंट? अगर देखा है तो बताइए, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। डॉक्टर अंजना मैम। जी सर, नमस्कार, शुभ प्रभात सर। प्रणाम। जी सर, अभी हाँ वही जनरली जो अभी चल रहा है इसके पूर्ण रूप के लक्षण चल रहे हैं, तो ये सारे लक्षण एक पेशेंट में नहीं मिलेंगे पूर्ण रूप के, लेकिन इससे कुछ स्पेशल चीजें ऐसी होती ही हैं कि ये इसको माना जाता है कि हाँ ये जो है ऐसे पेशेंट में राजेश्मा हो सकता है। और प्रैक्टिकली भी पेशेंट की अगर हम कंडीशन देखेंगे जहाँ हम सारी धातुओं का छेद बता रहे हैं, जो सब धातुओं का जब छेद हो जा रहा है तो ये जो पेशेंट की एक कहना चाहिए मनोस्थिति होती है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है। तो जो इन्होंने लक्षण बताए हैं पूर्ण रूप के, वो अधिकतर मतलब कहना चाहिए कि कुछ पेशेंट में सांस मिल रहा है, कई पेशेंट को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मतलब समटाइम्स वो केवल अपने आप में सांस लेने लगता है कि अरे बाप रे मेरी सांस फूल रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं घूम रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने की है ये बात सही है कि हम लोग प्रैक्टिकली अभी इस सब चीजों से बहुत नहीं मतलब उस हिसाब से पेशेंट के साथ शायद टाइम नहीं दिया हुआ है या पेशेंट ने उस चीज को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया हो। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अगर हम देखेंगे रीड करेंगे तो मानसिक स्थिति बहुत सपोर्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो डिप्रेशन में पेशेंट जाता है, या कहना चाहिए कि उसको जैसे रक्त क्षय, मांस क्षय, मेद क्षय, सब सारे धातुओं का क्षय हो रहा है। तो जो हम लक्षण पढ़ते हैं वो लक्षण कहीं ना कहीं हमें यहाँ आके एक साथ जो है पेशेंट में किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। तो अब और ये भी पक्की सी बात है कि ऐसे पेशेंट में जब हम लोग उस समय पढ़ाई करते थे तो हम लोग समझ जाते थे कि अब ये बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता था कि अब ये पेशेंट जो है वो इसमें जा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस में जा रहा है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा जो उसका वेट लॉस हम लोग का जो बताया जाता था या हम लोग जो देखते थे वो वेट लॉस भी उनका बहुत ज्यादा वो मिलता था। और दूसरा जो सबसे ज्यादा मिलता था कि उसने जो है कहीं पर भी मन नहीं लगना, कितना भी आप उसको समझाएंगे, कितनी भी बात उससे करेंगे, लेकिन उसको उसकी यही शिकायत रहती थी कि मैडम कहीं भी मन नहीं लगता है किसी भी काम में, क्योंकि धातुओं का प्रॉपरली जो पोषण नहीं होता है। तो जैसे कहते हैं कि आपका इंद्रिय और मन संतृप्त नहीं रहता है, जब इंद्रिय और मन संतृप्त नहीं रहता है तब ये कंप्लेन बहुत कॉमनली आती है। तो ये सारी चीजें सर अगर धीरे धीरे अगर हम लोग थोड़ा सा कहना चाहिए ना कि अपनी दृष्टि को चेंज करेंगे
तो अभी भी वो सब केसेस जो हैं, जिस तरह के हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं कि इस केसेस में इस तरह का मिलता है, तो जो भी जीर्ण व्याधियां जिसे हम कहेंगे, या जिनकी संप्राप्ति थोड़ी सी भी जो है वो एक तरह से कहते हैं विशेष संप्राप्ति के जो पेशेंट हमको मिलेंगे, उसमें ये प्रॉब्लम्स अभी भी मिलेंगी। बस थोड़ा सा उसको हमें और डीप स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी हिस्ट्री टेकिंग के पॉइंट्स कुछ और हमें स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस मिलते हैं जी। जी ठीक है। और डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने देखा है पेशेंट ऐसे पूर्व रूपावस्था में? डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा जी, आपने राज्य यक्ष्मा के पेशेंट तो देखे हैं, लेकिन कुछ अगर ऐसे देखे हैं तो कृपया बताइए। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए सर। सर यक्ष्मा के मेरे पास नहीं आते हैं, जी यहाँ सब वो है गवर्नमेंट वाले में सब जाते हैं, फ्री में जो मिलता है। जी, मतलब ऐसे देखे ही नहीं है पूर्व रूपावस्था में? नहीं देखा है सर, ये तो पता चलता ही है, जी देखा है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे लेना होता है तो वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं सर। जी ठीक है, आप लोग देखिएगा, ऐसे एनालिसिस करिएगा। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है क्या? इसमें कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए आप लोग, अगर नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ये आगे के जो सिम्टम्स हैं, अब वो रूपावस्था में जो आ रहे हैं वह त्रिरूप राज्यक्ष्मा, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। ये एक बार मैं जो ये बताइए नीचे के आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। शरीर में 7 धातुएं रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, एक इसी क्रम से बनते हैं। ये इन्होंने रेफरेंस कुछ दिया है। फिर बोल रहे हैं चकार तृण केश निपातादयो दृष्टव्य यदुक्तम चरके, मतलब इन्होंने पूर्व रूपावस्था को संस्कृत में जो चरक संहिता है उसका भी रेफरेंस ये ग्रंथकार ने दिया है। पूर्व रूपम प्रतिशायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम अदोषेष्वपि भावेषु कार्य विभत्स दर्शनम ऋणत्वमश्नुतश्चापि बल मास परीक्षयः स्त्री मध्य मास प्रियता प्रियता चावकुंठने मक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानि च प्रायो अन्नपाने केशानाम नखानाम चाति वर्धनम पत्रत्वि पतंगैश्च श्वापदैश्चापि घर्षणम तत्र श्वापदा व्यग्रादयः। इसका मतलब पहले मैं इतना पढ़ देता हूँ, फिर आगे का पढ़ूंगा। इसमें बोल रहे हैं कि जब पूर्व रूपावस्था है तो चरक संहिता में इन्होंने जो चरक संहिता का रेफरेंस है वो बता रहे हैं कि प्रतिशय होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाएगा, दुर्बलता बहुत ज्यादा आ जाएगी, दोष दर्शनम अदोषेष्वपि भावेषु, जिस चीज में दोष नहीं है, कोई मतलब गलत चीज नहीं है, उसमें भी उसको दोष दिखाई देने लगता है। काय विभत्स दर्शनम, उसका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा विभत्स डरावना दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका मांस का क्षय हो रहा है, बल का क्षय हो रहा है, वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति है, इसलिए उसका जो पूरा बॉडी है ना वो एकदम डरावना दिखाई देने लगता है। घृणित्व मश्नुतश्चापि, उसको हर चीज में घृणा आती है, हर चीज में उसको लगता है कि ये मतलब उसका माइंड जो रहता है, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो बार बार हाथ धोते हैं, बर्तन धोते हैं, हर चीज में उनको घिन आती है, बहुत ज्यादा घृणा बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर बोल रहे हैं बस बल मास परीक्षया, बल भी क्षय होने लगता है, मांस का भी क्षय होने लगता है। स्त्री मध्य मास प्रियता, प्रियता मतलब बार बार उसको स्त्री का सेवन करने की इच्छा होती है, मद्य पीने की इच्छा होती है, मांस खाने की इच्छा होती है। फिर बोले चावकुंठ ने मक्षिका गुण केशाणाम, उसको खाने में मक्खियां गिरी हुई दिखाई देती हैं, घुण मतलब जो तिनका होता है वो दिखाई देता है, केशानाम मतलब बाल गिरे हुए, या घुण मतलब बोल रहे हैं कि कुछ मिट्टी का टुकड़ा या घिन वाला चीज गिरा है, तृणानाम पतनानिचा, या फिर तिनका ऐसे गिरा हुआ दिखाई देता है। प्रायो अन्न पाने केशानाम नखानाम चाति वर्धनम, खाने में तो वो उसको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, और बाल जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, नखानाम चाति वर्धनम, नाखून भी जल्दी जल्दी बढ़ रहे होते हैं, ऐसा होता है। पतत्रवी पतंगैश्च श्वापदाश्च घर्षणम, उसको हम सब में लगता है कि सपने में कि वह गिर रहा है, कहीं से पर्वत से गिर रहा है, या कहीं ना कहीं से उसको चोट लग रही है, और उसको ना जो ये रहते हैं कुत्ता खींच रहे हैं, गधा खींच रहा है, गधे की सवारी कर रहा है, खींच रहे हैं उसको, तो ऐसे उसको सारी चीजें दिखाई देती हैं। तत्र श्वापद्र व्यग्रादय, शेर वगैरह जो रहते हैं वो उसको खींच रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, ऐसे उसको बहुत भयानक भयानक
मानसिक स्थिति खराब है इसलिए उसको ऐसे सपने आने लगते हैं। स्वप्ने केश स्थिराशिनाम भस्माचादि रोहणम, उसको ऐसा लगता है कि वो बाल के ढेर पे बैठा है, या फिर भस्म राख है, जो जला हुआ राख है उस पे वो बैठा है, या फिर चादी रोहणम उस पे बैठा हुआ है, ऐसा उसको सपने दिखाई देते हैं। जलाशयानम शैलानम, मतलब जलाशय है वह पूरी तरह से सूखा हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। फिर वनानाम ज्योतिषाम अपि, जंगल में आग लगी हुई है, ऐसा उसको दिखाई देता है। और पर्वत पर भी पूरा सूखा हुआ पर्वत है, ऐसा दिखाई देने लगता है। शुष्यतम श्यमाणानाम पतनम चापी दर्शनम, हर चीज सूखा हुआ है ऐसा उसको दिखाई देता है, और वो खुद भी सूख रहा होता है। और पतताम चापी दर्शनम, हर चीज से वो गिर रहा है, चोट लग रही है उसको, पहाड़ से गिर रहा है, घर से गिर रहा है, ऐसा उसको दिखाई देता है। प्रागरूपम बहुरूपस्य तज्ञम राजयक्ष्मणा, ये सारे प्रागरूप पूर्व रूपावस्था में बहुत सारे उसको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से वो बहुत ज्यादा विकृत होने लगता है, ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर इसमें ऐसा बता रहे हैं कि धुएं हुए से, झुलसे हुए से, आग से जलते हुए वो दिखाई देता है। आंधी से घिरे हुए, नदियां सूखी हुई दिखाई दे रही हैं, वृक्ष सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और टिप्पणी में बताया कुछ आचार्य पूर्व रूप में कुछ अधिक चिन्ह भी बताते हैं, जैसे कि शरीर का विकृत दिखना, मध्य मास और श्रृंगार में रुचि रहती है। और एक और चीज बता रहे हैं कि हाथ देखने की इच्छा होती है, हाथ की लंबाई वो खुद ही नापते रहता है हर समय कि उसका हाथ कितना है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो मैंने देखा है। जब मैं आरएच कर रहा, इंटर्नशिप कर रहा था रूरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, तो वहां पर मैंने देखा है कि टीबी के बहुत सारे पेशेंट आते थे, और ये सारे सिम्टम्स वहां पे कम से कम 200-300 मरीज आते थे ओपीडी में। तो और सबको टीबी हुआ था जब मैं कर रहा था इंटर्नशिप 2002 में। तो ऐसे ही सारे सिम्टम्स आते थे। फिर श्रृंगार में रुचि, फिर भोजन में मक्खी तिनका घुन, बाल अधिक निकलना, बाल और नाखूनों का अधिक बढ़ना, स्वप्न में बाल हड्डी और राख के ढेर पर चढ़ना। सपने में ऐसा दिखता है कि वो पूरा सभी के बाल हैं या हड्डी का या राख का ढेर है, उस पर वो बैठा हुआ है, चढ़ रहा है। और सपने में बाघ आदि द्वारा खींचना, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। क्योंकि मैंने देखे हैं, मैंने एनालिसिस किया है कि जो अपने संहिताओं में है वो एकदम ऐसे ही रहता है, तो ऐसे ही दिखता है। इसके बाद में राज्यक्ष्मा के मुख्य 3 लक्षण बता रहे हैं, 5वां नंबर का श्लोक, ये इस पे ध्यान दीजिए। अंश पार्श्वी तापश्च संतापः कर पादयोः ज्वरः सर्वांगश्चेति लक्षणम राज्यक्ष्मणः। अब ये जो 3 लक्षण है या 6 लक्षण है या 11 लक्षण है, ये केवल ऐसा नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस में ही दिखेंगे। ये लक्षण हमें कैंसर में भी, जो क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है, कैंसर में भी राज्यक्ष्मा, ऐसा अगर हम कोरिलेट करते हैं, या एड्स है तो उसमें भी ये सारे सिम्टम, या कोई भी और व्याधि जो है, जो मॉडर्न की डिजीजेस रहते हैं जिसमें राज्यक्ष्मा के सिम्टम है, स्वतंत्र रूप से या परतंत्र रूप से, वो सारे दिखाई देते हैं। तो इसमें जो बोल रहे हैं कि अंश पार्श्वी तापस्य, मतलब कंधों में, पसवाड़ों में पीड़ा होती है बहुत ज्यादा, पसलियां मतलब रिब्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर बोल रहे हैं कि संतापः कर पादयोः, मतलब हाथ पांव में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। ज्वरः सर्वांगश्चेति, सभी अंगों में ज्वर होता है, अंदर अंदर वो टूट रहा होता है, ऐसे तोड़ने की तरह पेन होता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा होता है। इसको टीकाकार ऐसे बोलते हैं, त्रिरूप संपन्न महा अंश इत्यादि अंशो पार्श्वी तापश्च पीड़ा अंशो भुजस्यो परिभागः अभिपातत तनैकम त्वयनैकम रूपम एवं संताप्य अभी वाच्यम। इसका मतलब ये है कि त्रिरूप राज्यक्ष्मा का निर्देश जब करते हैं तो अंश इत्यादि से शुरू किया है। अंशो पार्श्वी तापः, मतलब दोनों कंधों और पसवाड़ों में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, मतलब दोनों बोथ राइट एंड लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, रिब्स के एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है। अंश पार्श्वी तापश्च, ये सिम्टम बता रहे हैं। इसी प्रकार कर पादयो संतापः, मतलब हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है, इतना जलन होती है, इतना जलन होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होता है। कर पादयोर इत्यत्र प्राणे अंगत्वान एक भावत भावम मन्यमानः काश्मीरा तापः कर पादकरस्य च इति पठन्ति कर पादिका इति च पाठांतरम। इसका मतलब ये कि कर पादयो, यहाँ पर कर और पाद मतलब हाथ और पैर, ये प्राणी का अंग होने से इसमें कश्मीर प्रांत के आचार्य जो हैं, जो कश्मीर के जो पंडित हैं, वो एकदम आयुर्वेद को बहुत ज्यादा मानते हैं। उस जमाने के ये बता रहे हैं कि उस जमाने में कश्मीर के पंडित जो है बहुत मानते हैं, तो वो बोलते हैं कि
तापः पादकरस्यश्च, ऐसा बोलते हैं कि ताप हो रहा है, पैरों में हो रहा है और हाथों में हो रहा है। या फिर संतापः कर पादिका, ऐसा पाठांतर मानते हैं। ये कश्मीरी पंडित जो हैं उनका इन्होंने उल्लेख किया कि उनको ये सिम्टम्स दिखा है और उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथों में। और पहले के जमाने में क्या होता था कि कश्मीर में सब हिंदू साम्राज्य ही था, तो जो वैद्य लोग थे ना वो कश्मीरी भाषा में भी क्योंकि मेरे पास कश्मीरी पंडित भी आए बहुत सारे लोग ऐसे मिलने के लिए, तो उन्होंने आयुर्वेद के कुछ कुछ चीजें दिखाई जो कश्मीरी भाषा में लिखी थी, तो उन्होंने दिखाया। और सच में कश्मीर के जो पंडित थे ना उनके ये आयुर्वेद पे बहुत ज्यादा होल्ड था, कमांड था उनका। तो उसमें उनके ग्रंथों में संतापः कर पादिका ऐसा लिखा है। ये तीनों लक्षण जो रहते हैं राज्यक्ष्मा में दिखाई देने लगते हैं। फिर भोज जो है आचार्य, भोज नाम के आचार्य बोलते हैं, कासो ज्वर रक्त पित्तम त्रिरूपे राज्यक्ष्मणि। भोज आचार्य उनका ऐसा एनालिसिस है कि खांसी बहुत ज्यादा आती है, ज्वर बहुत ज्यादा होता है, बुखार बहुत होता है, रक्त पित्त, ये तीन लक्षण टिपिकल सिम्टम होते हैं। ये भोज जो आचार्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं। उसी तरह से बता रहे हैं अन्य तो आहु, अन्य आचार्य ऐसे बोलते हैं, राज्यक्ष्मणि यो ज्वरस्तस्य तल लक्षणमिति जयजटस्तु त्रिरूप संपत्ति में व्याख्यातवान। इसका मतलब यह है कि अन्य आचार्य इसको त्रिरूप संपत्ति मानते हैं, तीनों के मिश्रित लक्षण ही राज्यक्ष्मा की विशेष द्योतक होते हैं। तो और जेजट आदि आचार्य जो हैं जिन्होंने टीका लिखी है सुश्रुत संहिता में, वो तीन रूप से भी राज्यक्ष्मा को एनालिसिस करते हैं। भोज ने तो बोल दिया कि काश ज्वर और रक्तपित्त है, और माधव निदानकर बोलते हैं कि अर्श व पाशावितापश्च, मतलब अंश और पार्श्व में बहुत ज्यादा ताप होता है, पेन होता है, बहुत बुखार जैसा होता है, हाथ पैर में जलन होती है और ज्वर होता है। ये ज्वर सर्वांग क्षति, पूरे बॉडी में उसको ज्वर होता है। ये तीन लक्षण आ जाते हैं। इस पर किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ पवन जी बताइए सर। पवन जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद पवन जी नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? आपके प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं? या डॉक्टर मनीषा सिंह मैम? हाँ जी बताइए मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर ये जो तीन प्रश्न बताए हैं, कंधों और पसलियों में पीड़ा, हाथ पैरों में जलन और सभी अंगों में ज्वर। सर ये राजक्षमा की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है सर, उसमें ये सभी लक्षण मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर। और सर हमारे पास जो क्रॉनिक पेशेंट आते हैं उनमें जरूर नहीं हमें ना दिखे, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में शायद ये लक्षण सारे नहीं, ये जो हमारे पास पेशेंट आते हैं क्रॉनिक स्टेज में, उसमें भी तो ये दिखता ही है। वो पेशेंट बोलते हैं कि बुखार है, हाथ पैर में जलन हो रही है, क्रॉनिक स्टेज में भी दिखते हैं और स्टार्टिंग में भी दिखते हैं। अच्छा सर, हाथ पैरों सर सभी अंगों में ज्वर, ये लक्षण तो काफी पेशेंट्स में दिखता है, मतलब कि वो कहते हैं हल्का हल्का बुखार हमेशा बना रहता है जी। इस चीज तो हमने देखी है, बहुत ज्यादा ये फीचर तो काफी अच्छे से पकड़ में आता ही है। अब आगे से इसको सब चीजों को बहुत अच्छे से देखना, हम सभी इसको अब जब पढ़ रहे हैं तो इन सब फीचर्स सामने आने के बाद बहुत अच्छे से सब देखेंगे कि राजरक्षमा के स्पेसिफिक लक्षण ये जो है ये सब में मिलते हैं कि नहीं। जी ठीक है, किसी और को कुछ बताना है तो बताइए। अभी मैं षड्विध भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि 6 लक्षण वाले भी राज्यक्ष्मा के पेशेंट देखने को मिलते हैं। और मतलब जो वैद्य हैं हम लोग, वो 3 लक्षण से भी पकड़ सकते हैं, या फिर हम 6 लक्षण से भी पकड़ सकते हैं, या 11 लक्षण से भी पकड़ सकते हैं। तो इसमें 6 रूप वाला देख लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं राज्यक्ष्मा के सुश्रुत प्रोक्त 6 लक्षण। सुश्रुताचार्य जी ने भी 6 लक्षण वाले राज्यक्ष्मा के लक्षण बताए। वो बोल रहे हैं भक्त द्वेषो ज्वर श्वास कासः शोणित दर्शनम स्वर विदेश जायत षड रूपम राज्यक्ष्मणि। मतलब भक्त द्वेष, मतलब भोजन से द्वेष होता है, उसको ना खाना देखते ही उसको घिन आने लगता है, खाने का मन ही नहीं करता है। ऐसे बोलते रहे मेरे पास यहाँ फेरी वाले जो रहते हैं ना, सब्जी वब्जी बेचने वाले, उनको पहले क्या हुआ कि खांसी होने लगा, बारिश में भीग गए थे और उनको खांसी आया, बुखार आया, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वेट लॉस होने लगा और टीबी की तरफ वो गए, और खाना देखते ही उनको उल्टी आती थी। ऐसा भक्त द्वेष होता है। उसी तरह से ज्वर रहता है, कंटिन्यू फीवर उनको रहता है। श्वास मतलब सांस का वेग रहता है उनको, खांसी आती है और इतना खांस खांस के बलगम बहुत निकलता है, और बलगम के साथ में ब्लड भी आने लगता है, क्योंकि अंदर छिल जाता है, कट जाता है।
स्वर भंग, आवाज भी उनका बैठ जाता है, ये सिम्टम्स आ जाते हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम पवन जी, आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, बहुत सारे जो लक्षण है सर ये देखने को मिलते ही है, कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले, वैसे तो टाइम के साथ साथ व्याधि के भी रूप, पूर्व रूप बदलते जाते हैं। अब जो हमें क्लासिकल सिम्टम्स देखने को मिलती है, सबसे पहले पेशेंट को ना फीवर आता है, पेशेंट को ना पीड़ा रहती है पूरे उसमें, और पेशेंट कहता है मेरा वजन कम होता जा रहा है, उसको नींद आनी कम होती जा रही है सर, पूरे शरीर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, भूख लगना कम हो जाती है सर, उसको खून की कमी हो जाती है, थकावट बहुत रहती है। और जैसे सर हम उसके हिसाब से चले, अंगों के हिसाब से चले, जैसे ब्रेन टीबी का लक्षण है, हमें पता लग जाता है पहले ही इस पेशेंट को हो सकता है, उसको सिर में दर्द रहेगा सर, कंटिन्यू फीवर भी आना स्टार्ट हो जाएगा उसको सर, और कानों में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा उसको, और इतना तेज बुखार आएगा उसको, जैसे बेहोशी सी की हालत ऐसे ऐसे आने लग जाएगी सर, इतना तेज, कई बार ऐसा भी होता है तेज फीवर आया और पेशेंट बेहोश हो गया, और हम उसका लंबर पंक्चर करते हैं, या उसमें जो सेल्स मिलते हैं, एटिपिकल सेल्स मिलते हैं ट्यूबरकुलोर मेनिनजाइटिस में भी, उसमें उसका हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क सूज जाता है। जैसे ये ज्यादातर छोटे बच्चों को देखने के, बड़ों लोगों में तो कम ही देखने को मिलता है, पर छोटे बच्चों में जरूर मिलता है। उनमें क्या लक्षण मिलते हैं, जैसे कई कई बार बच्चों को दौरा भी पड़ जाता है, सडन बेहोश हो गया और उसको दौरा पड़ गया, और हम उसका करवाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, या सीटी स्कैन में नॉर्मल आता है, फिर उसका लंबर पंचर करते हैं, लंबर पंचर में हमें ये ब्रेन टीबी का लक्षण मिलता है। और जो सर फेफड़ों का जो टीबी रहता है, उसका जो क्लासिकल आजकल सिम्टम जो देखने को मिलता है, उस पेशेंट को बहुत ज्यादा तेज बुखार आने लग जाता है, या थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, अग्निमांद हो जाता है उस पेशेंट का, भूख बिल्कुल नहीं लगती, खून की कमी तो अक्सर देखने को मिलती है, बॉडी में स्वेलिंग उसको देखने को मिलती है, थकावट रहती है, कई बार हाई ग्रेड के साथ प्रेजेंट करता है फीवर, कई बार उसके साथ है धीरे धीरे कम कम बुखार रहता है, तो उसमें कई बार अनडायग्नोसिस भी रह जाता है, और एम्पेरिकली ट्यूबरकुलर मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट इम्प्रूव करता है। और सर जैसे बोन टीबी हो गया, बोन टीबी में भी ऐसे ही लक्षण पूरे जिस भी पार्ट का होता है सर, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, फीवर भी आता है, तो ये सारे लक्षण पूर्व रूप में मिल जाते हैं सर। और कई बार ना डायग्नोस नहीं भी हो पाता पेशेंट, और कईयों को जैसे बार बार उल्टी लगना, बार बार कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेशेंट को पेन रहती है पेट में इतना ज्यादा, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में भी यही लक्षण देखने को मिलते हैं, पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा रहती है पेट में, और कई बार लूज मोशन हो जाते हैं उसको, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और उल्टी, ये सारे लक्षण है। और कमजोरी, ये तो लक्षण मिलेंगे मिलेंगे, पूरे शरीर में दर्द, बुखार, कमजोर होते जाना, खून की कमी आते जाना, आंखें अंदर की तरफ घुस जाना, और जो कोटरे होती है, जो हमारा टेम्पोरल रीजन है, वो अंदर की तरफ घुस जाना, आंखें अंदर की तरफ घुस जाना। और जो पेशेंट ऐसा रहेगा सर, वो साइकोसिस लाइक बिहेवियर तो उसका हो ही जाएगा, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, अरुचि रहेगी, निद्रा कम रहेगी, और पूरी पूरी रात ऐसे बगैर सोए पेशेंट को निकल जाएगी। ऐसे ऐसे पूर्व रूप दिखते हैं, तो हम जैसे इन तीनों का तो जैसे सोच व्याधियां हम जैसे अब पढ़ रहे हैं, HIV का भी बारे में उसमें सोचना चाहिए, और जो सोच की तरफ जितना भी ध्यान है, तो हमारा इसकी तरफ राज्य अक्षमा की तरफ ही ज्यादा जाना चाहिए, जहाँ सोच की ज्यादा संप्राप्ति हो रही हो, फीवर आ रहा हो, पेशेंट कमजोर होता जा रहा हो, खून की कमी आती जा रही हो, पेशेंट को भूख नहीं लग रही हो, पेशेंट को साइकोसिस टाइप के बिहेवियर लग रहा हो, ये सारे पूर्व रूप तो देखने को मिलते ही है। जुकाम बार बार आना, खांसी नजला जुकाम बार बार रहना, और एस्थमा वाले पेशेंट में भी ऐसे ऐसे लक्षण, डायबिटिक पेशेंट में भी बहुत सारे ऐसे कॉमन लक्षण देखने को मिल जाते हैं, और वो फिर बाद में राज्य अक्षमा में परिवर्तित हो जाता है पेशेंट। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए प्लीज। सर नमस्कार सर। हाँ सर बताइए सर।
सर लेकिन जो राजक्षमा है ये इसकी मतलब जो संप्राप्ति में मतलब कि अपने को मतलब जो मेन लक्षण है वो ज्वर के साथ वजन में कमी होना, ये मेन लक्षण देखेंगे अपन, क्योंकि अधिकतर और कोई लक्षण भी तो कई और बीमारियों में भी तो मिलते जाते हैं, जैसे शाम के टाइम फीवर आना, ये तो ठीक है ना, राजक्षमा मेन ठीक है ना, लक्षण मिलने दीजिए ना, वो राज्यक्षमा होता है ना, मिलने दीजिए है। आप। तो सर पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, फिर वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में भी वजन कई बार कम नहीं होता, तो फिर अपन कैसे उसको केवल वेट लॉस पे ही मत इसको समझिए, इसमें भोजन से द्वेष, ज्वर, श्वास, कास, ये भी देखिए ना। हाँ ये तो है ही। सर कई बार डायग्नोस भी नहीं होता ना पेशेंट ऐसे इडियोपैथिक ट्यूबरकुलोसिस भी तो सोच के रखते हैं। कई बार हम एम्पेरिकली पेशेंट को फीवर आ रहा है और कोई पेशेंट जी। का हमें कारण भी नहीं मिल रहा। मैंने अपने देखा है हमारे जो डॉक्टर थे एम्स, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर थे एमडी मेडिसिन में। तो वो हम कई बार फीवर आता था, कहीं पे डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता था, और वो ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन स्टार्ट करते थे, थोड़े दिन के बाद उसको रिलीफ आ जाता था। कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 2 महीने से आ रहा है, 1.5 महीने से आ रहा है, और कोई कारण नहीं मिल पा रहा। इडियोपैथिक तो सर डायग्नोस कितने सारे पेशेंट होते हैं, सिर्फ 10-15% डायग्नोसिस होते हैं, बाकी तो इडियोपैथिक होते हैं। इडियोपैथिक एपिलेप्सी हो गया, इडियोपैथिक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, बहुत सारे अनडायग्नोसिस पेशेंट होते हैं। पर हमें हमारा जो शास्त्र है ना वो कितना वास्ट है, कितने सारे लक्षणों को हम उन मॉडर्न में थोड़ी पढ़ाया जाता है। वो तोता उसके ऊपर बैठा है, गिरगिट की सवारी कर रहा है, उसको नदियों का जल रहे, वृक्षों का सूखा, ऐसे ऐसे स्वप्न रहते हैं। मॉडर्न में कहाँ लिखा है ऐसा है? हमारे ये पास तो तो इतने सारा, इतना वास्ट हमारा है देखने का। तो हमें तो अब ये पढ़ने से जैसे पेशेंट को हम कितने नई चीज देखने को मिली है, उसको मांस खाने की इच्छा ज्यादा होती है। जो वेजिटेरियन आदमी है उससे हम ऐसा पूछेंगे अब आगे, और जैसे स्त्रियों के रमण की प्रबल इच्छा है, ठीक है ना। ये सारे नई नई चीजें, ये स्वप्न वाले जो क्वेश्चन है, ये तो हम अब आगे नई चीजें अब हम सीखेंगे ना। जैसे वो कह रहे हैं भाई, वो धूम और अग्नि से पीड़ित हुआ देखता है, ठीक है ना, वृक्षों को सूखा देखता है, उसको मतलब सब कुछ नीरस नीरस सा लगता है। तो हमें कुछ भी लक्षण नहीं मिला, तो ये सारे लक्षण है तो हमारे पास तो इतने। ये धूम वाला जो जो लक्षण है ना सर, ये तो आता है, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी में जो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट आते हैं, चाहे पल्मोनरी हो चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, वो कई बार इस तरह से जब हम लोग ये पूछते हैं ना, तो बस वो ये बोलता है कि सर मेरे को केवल धुआं धुआं सा दिखाई देता है, ये और चीज तो वो बोलता है। और सबसे बड़ी ब्यूटी हमारे शास्त्र की ये देखो सर, जैसे उसमें ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन एम्पेरिकली भी चला देते हैं, ठीक है ना। और वो मान लो कोई पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं निकले तो वहम रहता है उसको, मेरे को टीबी की दवाई खिला दी, मेरे को टीबी नहीं है, मेरे को टीबी की दवाई खिला दी, मेरे को टीबी नहीं है। पर हमारे में तो कितनी ब्यूटी है, हम उसको संतर्पण सारा करते हैं, वृहितवा चिंतामणि रस देता है, तो उसको थोड़ी पता है ये टीबी का इलाज चल रहा है, किसका इलाज चल रहा है, ठीक है ना। ये सुधावर के ड्रग देते हैं हम, बसंत मालती रस देते हैं, और जितनी भी दवाइयां हम देते हैं उसको ये सोस व्याधि को दूर करने के लिए। और हमारे ऊपर ये लेबल तो नहीं लगता ना, हमें गलत दवाई खिला दी, टीबी की दवाई गलत खिला दी, हमारे को टीबी नहीं था। ये भी तो देखो ना कितना बड़ा ब्यूटी है हमारे शास्त्र का। हाँ ये बात तो सही है सर, कि वो है? मतलब अपने एक मेडिसिन को कहीं पे भी अपने मतलब से विचार के अनुसार उसको ले सकते हैं अपन। हाँ, तो हमें मतलब ऐसा लेबल नहीं लगता हमारा गलत इलाज हो गया, डॉक्टर ने हमें टीबी की दवाई खिला दिया हमें। अब ट्यूबरकुलर ड्रग आप खिलाते हो तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हिपेटोटॉक्सी कितना होता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है, एसजीओटी एसजीपीटी डीआरएज हो जाता है, ठीक है ना। जी और उसके दवाई इलाज करने के, एक व्याधि को ठीक करते तो 10 व्याधि हम साथ में देते हैं उस पेशेंट को, ठीक है ना। पूरा लीवर का फंक्शन पूरा गड़बड़ा जाता है। अगर लीवर ही हम मेजर ग्लैंड है, लीवर के अंदर लीवर का ही हमारा प्रभावित हो गया तो हमारा सार्किट विभाजन कहाँ होगा, कहाँ हमारा सारी धातुएं होगी, सगो सगो और धातु अक्षय की तरफ हम पेशेंट को लैंड करा देते हैं। मानते हो ना सर इस बात को? तो ये बात तो धातु क्षेत्र का तो है ही, ये तो चीजें सर। ठीक है ना। लेकिन एक चीज मेरा विचार है, क्या पता मैं सही हूँ गलत हूँ, मैं क्योंकि अपन लोग क्योंकि अपने कई लोग गवर्नमेंट बॉडी में भी है, कई एनएचएम में भी अपने पास, जैसे कि टीबी का कोई पेशेंट आता है, अब जैसे मैं ही हूँ, मैं एनएचएम में हूँ, मैं एलोपैथी सेक्टर में बैठता हूँ,
तो एनएच मतलब कि वहां पे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आया तो उसको अपन गवर्नमेंट बॉडी से उसको जो भी मेडिसिन देनी डॉट्स का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। जो मेरा जो विचार आया है ना कि क्योंकि आयुर्वेदा में एक चीज है कि अपन जनरली वृद्धवाच चिंतामणि स्वर्ण वसंत मालती और ये सब चीजें करते हैं, लेकिन कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते कई। तो अपन मतलब कि मेरा सोचना ये है कि अपन लोग एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाए अपन ही आपस में, क्योंकि अपने पास पेशेंट तो आएगा ही आएगा, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आएगा, तो अपन को मतलब कि उसको कम से कम उसका मतलब कि वो आराम से उसको ले सके, जैसे अपन अश्वगंधा कोच वगैरह ये चीज हाँ देते हैं। सर, उस संदर्भ में ना आपको 200 के अनुसार चलना चाहिए। जो भी दोष है ना आप उसको शांत करो। जैसे आपको कहीं जी। पे कम वीकनेस लग रही है, वहाँ ये अश्वगंधा है, स्ट्रॉबेरी है, और ये जो क्रूड ड्रग्स है वो यूज करे उसमें, ठीक है ना। लीवर को राष्ट्रपति इनहेंस करने वाले कुटकी है, भूमि आंवला है, ठीक है ना सर। ऐसी जी। ऐसी दवाइयाँ जो हमारा खून का कम हो जाता है, उसमें यकृत पलिहारी लो है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी दवाइयाँ स्टार्ट करे तो क्यों नहीं आराम मिलता। हमारा दिमाग एकदम स्वर्ण, देखो मैं स्वर्णकल्प वहां स्टार्ट करता हूँ जहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट के कपड़े देख के स्टार्ट करता हूँ। अगर पेशेंट ये बिल्कुल लगे ना सूटेड बूटेड है, उसको कोई परवाह नहीं है, वहां स्वर्णकल्प दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको बिल्कुल। लगता है ये गरीब आदमी है और उसको समझा दो। गरीब आदमी ज्यादा दिन तक दवाई खा लेगा, थोड़े थोड़े पैसे की खा सकता है। अगर एक बार गरीब आदमी आया तो उसको आप 3,000 रुपए की दवाई दोगे तो अगली बार आपके पास आएगा नहीं, ठीक है ना सर। बिल्कुल सही बात थोड़े है, थोड़े बिल्कुल करके सही। आप उससे पैसे लेते हो तो उसको ठीक भी लगता रहेगा, और जो जो व्याधि है तो बार बार वो आ भी सकता बार बार दिखाने के लिए। अमीर आदमी तो ये सोचता टाइम नहीं है डॉक्टर साहब, अब भी दे दो जो कुछ भी देना है, भले ही 3 महीने की दवाई दे दो, ठीक है ना। ये और बात। जैसे जैसे पेशेंट गरीब पेशेंट आता है उसको हम थोड़े पैसे में दवाई दे सकते हैं और रिपीटेड हमारे पास आएगा, क्लोज वाचिंग होगी उस पेशेंट की। और भी साथ साथ और भी, जैसे किसी को एक बार भूख नहीं लग रही है, भूख वाली दवाई ऐड कर दी। खून की कमी ज्यादा लग रही है, वीकनेस ज्यादा लग रही है, तो अलग अलग मतलब योग बदल के देंगे तो उसका ज्यादा विश्वास भी बनेगा, और पैसे भी कम लगेंगे उस पेशेंट को। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वही वही काम करना पड़ता है, यही काम करना पड़ता है ये चीज। ना सर आपको ना टिपिकल पर उसमें अपने ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, मोर स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आपको एग्जैक्टली दो से। कई लोग तो सर सिंगल ड्रग के ऊपर भी काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा स्कॉलर लोग होते हैं। कई लोग मेरे जैसे कॉकटेल कर देते हैं, भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा, 4 दवाई दे दी, कुछ तो कोई ना कोई तो काम करेगी, ठीक है ना सर। ये तो होता ही है सर। वो ना मतलब बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा जितनी बार आप शास्त्र को पढ़ोगे आप उतनी बार आप नई चीजें सीखोगे। आपने एक श्लोक की 4 लाइन पढ़ ली ना, आप भले 10 बार पढ़ो तो 10 बार में आप उसमें नई नई चीजें उसको उसी एंगल से देखने लगो। नहीं तो सर ये आया है ना, अब जैसे सर ने जो अब रसपाचक रक्तपाचक आपने इनको पढ़ाया हम्म इसी पे कि उसी में नब्बे ही परसेंट बीमारी तो हमारी यही क्लियर हो जाती है। अपन उसी में कितनी चीजों को घुमा रहे हैं अपन। हम्म नहीं तो पहले केवल एक फीवर को लेके ही चल रहे थे, केवल और जैसे केवल। ना एलोपैथ के बारे में बोलते हैं ना सर, एलोपैथ वाले एक एंटीबायोटिक दे दिया, एक बी कम्प्लेक्स दे दिया, एक पेन किलर दे दिया, एक स्टीरॉइड दे दिया। तो हमारा भी वही है, रस पाचक रक्त पाचक और थोड़ा सा इसका दीपन पाचन, इसी में ही आप 70% 80% बीमारियों को घुमेड़ लेते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, मैंने कि अब मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं करंट जस्ट अभी 3-4 दिन पहले का ही बता रहा हूँ। मैंने मेरे लिए वृद्धवास का कषाय बनाया था, तो उसमें सारा का सारा रस पाचक रक्त पाचक सारा का सारा मिक्स है ही। तो अभी मेरे पास एक पेशेंट है जिसके एब्डोमिनल रीजन में बार बार सिस्ट बनती है, और उसको 2 बार सिस्ट का सर्जरी हुआ, उसको डायग्नोस करा, नॉन कैंसर था। तीसरी बार में वो हल्का सा कैंसरस आया था, वो भी मतलब कि 50-50 कर रहे थे, बोले यार ये हो सकता है नहीं हो सकता है, उसको बार बार हो रहा है। जब मैंने उसको बोला यार एक काम करो, डॉक्टर साहब की दवाई चल रही चलने दो, मैंने वो मतलब कि वृद्धवास का कषाय दे दिया उसको। उसने शाम को या अगले दिन मुझे, हाँ शाम को ही आके मुझे बता दी, वो सर जो मुझे पेट में जो अजीब सा भारीपन रहता था ना, वो मुझे आज नहीं हुआ, जबकि मैं काफी ब्रेड खा लिया, कुछ खा लिया, बोला ये मत खाओ, लेकिन ये चीज उसने मेरे को बोले कि सर मैंने ये चीज खाई है जो मुझे ये
5-10 दिन से मेरे को पेट में भारीपन रहता था, सर्जरी के बाद भी, सर्जरी से पहले, वो आज नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। अब आप उसमें इंग्रेडिएंट देखो क्या क्या आपने ही बनाया है, तो बता भी दो सबको, और फिर उसमें युक्ति लगाओ। आपने भी कुछ सोच के दिया होगा, आपने ऐसा क्यों सोचा, विरहित सर, वासकादि कैसा है सर सबसे पहले बात तो वो मैं अपने एब्डोमिनल रीजन में सिस्ट बन रही है, केवल वो मेद पर सिस्ट बन रही है, तो मेदोपाचक आ गया एक नंबर। नंबर 2 बात की जो वो मतलब कि उसको थर्ड जो डायग्नोस हुआ था वो इंग्रेडिएंट बोलो सर, उसके इंग्रेडिएंट बोलो, फिर एक मेडिसिन को सर के साथ हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी। व्रतवासकादि कषाय में है ना, सारे के सारे, मेरी डायरी कहाँ गई, वो बस उसके अंदर सारे के सारे हैं, बस उसमें द्राक्षा और सारीवा ये नहीं है। तो मैं आपको जो अपने जो रसपाचक से लेके अस्थिपाचक तक है ना, सारे इंग्रेडिएंट 18 द्रव्य, उसमें सारीवा और वो द्राक्षा को छोड़ के सारी चीज ले लीजिए। अब एक मेडिसिन को बोलो और फिर उसको एलेबोरेट करके देखो कौन कौन से सिस्टम पे काम कर रही है वो, और कौन कौन सी चीजें। आपने तो उसकी एक व्याधि की बजाय ना उसकी 80 व्याधि ठीक कर दी उसको। जैसे एलोपैथिक में एक ठीक करते तो 10 साथ में लगाते हैं, हम एक की दवाई देते हैं तो हम 70 ठीक करते हैं। जी जी बिल्कुल ये होता है। तो सर मैंने खुद ने व्रतवासकादि कषाय का खुद मेरे ऊपर प्रैक्टिकल मैं खुद लेता हूँ। मैंने जब प्रैक्टिकल किया मेरे ऊपर, यार आज इसका प्रैक्टिकल देखो, क्योंकि शानदार एक लीवर टॉनिक भी है, सब कुछ अपने तरीके से। मैंने एक समोसा और एक कचौरी खाई थी, और मैं जानता था कि समोसा कचौरी खाने के बाद मेरे को गैस बनेगी शानदार वाली, लेकिन मैंने उसके बाद मैंने इसको लिया ना, कि मतलब मैं खुद हैरान हो रहा था कि मुझे 3 घंटे बाद अपने आप भूख लगने लग गई थी। अब नहीं तो मैं मतलब कि उस दिन मेरा खाना स्किप होना ही होना था, निश्चित होता है मेरा। सर उसमें जैसे ना पित्त वाले है तो चित्रक निकाल के, तो बाकी तो सारी चीजों में जिसको गर्मी ज्यादा महसूस, बाकी चीजें यूज करे तो वो कितना सारा बेनिफिट, वो तो इन्होंने रस पाचक रक्त पाचक भी तो डाला, वो कितना अग्नि को प्रदीप्त करता है, पटोल प्रदीप्त कर रहा है सर, कितना सारा का सारा वही है सर, सारा पाचक द्रव्य ही है वो, ठीक तरह सारा से पाचक द्रव्य है। और मतलब कि उसने मेरे को खुद ने आगे बताया कि सर मैं ले रही हूँ, मतलब कि मैंने केवल उसको सैंपल में दिया था सर। मैं तो ऐसे करता हूँ सर, जैसे ना कई बार कोई व्याधि में आपको लगे ना डाउट, कुछ भी समझ में नहीं आए, मैं तो उसको गिलोय सत और महामजिष्टादिक्वाथ जरूर ऐड करता हूँ। उसमें कितनी सारी जड़ी बूटियां कितनी सारी बीमारियों को उड़ेज के रख देती है। वही वाली बात है सर। अभी हेमंत जी का फॉर्मूला जो है ना, व्रतवासकादि कषाय और सारे पाचक, ये न सारे लोग यूज करके देखेंगे, अभी देखिए कितना मजा आएगा। नहीं सर, मैं खुद कहता हूँ, मेरा मतलब जो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद ने खाया, मैं खुद लेता हूँ। मेरे को आंखों पे तो देखिए अभी मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि बचपन से कमजोर है एक आंख तो, लेकिन एब्डोमिनल रीजन में मतलब जो अपने पाचन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से मतलब शानदार दीपन पाचन चाहिए। वही तो, वो पित्त धरा कला को स्ट्रॉन्ग करेगा तो मज्जा धरा कला अपने आप अच्छा हो जाएगा। हाँ एक चीज जरूर कहूंगा सर, मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगा, इसमें अपने को घी मिला लेना चाहिए। मतलब जो अगर काढ़ा बनाते हैं अपन तो उसमें घी जरूर डालेंगे, क्योंकि हल्का सा रूखापन फील करवाता है ये। और आपका बात से हर जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है वो वायु का प्रकोप कर सकता है, तो हमें घी तो चाहिए ही। जी ये तो है। घी भी डाल लो, शहद भी तो डाल सकते सर, शहद डालो, लेकिन वायु का प्रकोप ना हो, इसीलिए कुछ भी डालो आप, जो अपने को अच्छा लगता है वो चले। लेकिन सर एक शास्त्र ने जो कह दिया, वो शास्त्र मतलब वो एक चीज अपने को कहाँ कहाँ यूज करवा सकते हैं अपन, वो चीज है अपने लिए। तो एक मेडिसिन को कहाँ यूज मतलब कि मल्टीपल यूज होना चाहिए सर, बस मेरे विचार जी। अब देखिए आपका फॉर्मूला अनुरिता मैम भी यूज करेंगे अपने पेशेंट्स अब सर ना कोई भी ड्रग है ना, आप उसको रसवीर्य विपाक के हिसाब से बना लो। अगर आप उसके रसवीर्य विपाक के हिसाब से ना 4 दवाइयां मधुर रस की रख लो,
और 4 तिक्त इसकी कटु तिक्त कसाई की रख लो, ये अलग रखोगे तो आप दोष को पहचानो और वो दवाई यूज करो, 101% आपको रिजल्ट आएगा। वो है, वो है, वो होता ही है। ज्यादा ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। और शास्त्र में जैसे योग बनाए हैं ऋषि मुनियों ने, वो एकदम परफेक्ट है। इसमें कोई हम ऐसे ही दे दे तो भी रिजल्ट मिलता ही है, वो साइंटिफिक प्रूफ है, ऐसा बोलते हैं हमारे सर। अग्निवेश कृत ऐसा नहीं है, प्रति संस्कृत किया है, तो इसमें कोई कुछ देखना ही नहीं, ऐसा होता है। लेकिन प्रकृति के हिसाब से पेशेंट को ऐसे हम थोड़ा कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तो शास्त्रों में जो बताया उसका तो परफेक्ट मिलता ही है। मैम कुछ भी समझ में ना आए तो गिलोय तो सबको ही दे दो। गिलोय तो ऐसी सर, रामबाण औषधि है, तो वो हर चीज में। जब मैं सर जूनियर्स को सिखाती हूँ, जैसे अभी आपने बोला एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टेरॉइड और उनकी वजह से होने वाला गैस्ट्राइटिस, इसके लिए एंटासिड इतना छोड़े और अलग अलग जनरेशन के एंटीबायोटिक। तो जैसे मॉडर्न पैथी इसी को पर्टिकुलरली सिफेलोस्पोरिन है कि एनारोबिक बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव है, इसके हिसाब से चलाती है। लेकिन हमारा जो प्रकृति शास्त्र, विकृति शास्त्र है, जो स्रोतस वगैरह, और पर्टिकुलर अभी अराजकक्षमा को और जोर को ही हमने पढ़ा, तो हमने देखा कितना स्पेसिफिक बताया गया। जबकि आयुर्वेद जब ग्रेजुएशन में हमें सिखाते हैं उस वक्त में हमको लगता है कि ये तो साइंस ही नहीं है, लेकिन आज हम जब उस एंगल से सर पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम उसको संप्राप्ति लगा रहे, प्रैक्टिस कर रहे, तो जब जनरल में यूजुअली जूनियर्स जब प्रैक्टिस में उतरते हैं तो सबको पैसे कमाने का पड़ा रहता है, तो सब लोग कहीं ना कहीं हाउस पोस्ट कर लेते हैं और बाकी से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं जिन 4-5 अस्पताल में मैं जहाँ पे भी पैनल कंसल्टेंट हूँ, अब 6ठा हॉस्पिटल भी मेरा हो रहा है, वहां के हाउस पोस्ट के इस पे एकदम टैलेंटेडली काम करने वाले बीएमएस लोग रहते हैं। और मेरा हमेशा आज मतलब 15 साल हो गए मैं पैनलशिप पे हूँ, मैं हमेशा जूनियर्स को बताती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, आप हाउस पोस्ट पक्का करो, लेकिन क्या आपने रिकवरी रीजनरेशन देखा है? अगर 100% आप एक बीएमएस की डिग्री लेके अगर आप पढ़े हो, आप त्रिफला से शुरुआत करिए। आप दीपन पाचन में एक प्लेन आमपा चकवटी, कोई भी अच्छी कंपनी की आमपा चकवटी, और जिस भी धातु को आपको मिलता है कि वो धातु दुष्ट है, वो मतलब प्रधानता से एक जैसे बोलते हैं कि ले लैंग्वेज में रक्त धातु दुष्ट है, रक्त पाचक दे दो, मेदो पाचक दे दो, रस पाचक दे दो, उससे शुरुआत करो। और आपने जैसे बताया कि जहाँ पे भी रसायन कार्य करना है, यहाँ पे भी जीर्ण संप्राप्ति है, तो वहां पे कटु रसात्मक द्रव्य जो अपने जैसे गुड़ुची है, उसके बाद में कटु किरात तिक्त है, कुटकी है, इनको आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं अभी ये जीर्ण हो चुका है, वहां पे आपको गुड़ुची और इसका मिश्रण देना ही है। और जहाँ पे भी आपको मतलब रसायन का कॉम्बिनेशन है, आप उसको देते हो। 101% वो पेशेंट जब तक 7 दिन आपको स्टडी करने के लिए टाइम मिलता है, सीनियर से बात करने के लिए टाइम मिलता है, तब तक उसको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलता ही है। और दूसरा, अगर वो पेशेंट 1 से 2 साल से ज्यादा पीड़ित है तो आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा ये जीपी प्रैक्टिशनर्स को मैं सिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद में जब उनके 2, 4, 8, 10 पेशेंट को रिजल्ट आता है, उनके मुझे कॉल आते, मैम यस आपने जो बताया था, मैंने बोला बाकी कुछ नहीं, अगर आपको एंटीबायोटिक चल रहा है आप उसको बोलो तो सही कि आप एक चंद्रप्रभा 2 से 3 बार ले लीजिए, आम पाचक 2 से 3 बार ले लीजिए, आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होगा। तो जैसे उसको ये समझता है कि नहीं एलोपैथी का साइड इफेक्ट भी कम हो रहा है, फिर वो आयुर्वेदा की तरफ आता है। और बिलीव कीजिए इसी से प्रैक्टिस शुरू होता है। उसके बाद में इस तरीके का स्टडी अगर आप बताते हो तो आप तो स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर तैयार करेंगे। और मेरा तो फ्यूचर ही मैं ये देखती हूँ कि अरविंद सर की वजह से देयर विल बी अ सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स इनटू आयुष दर्पण। देखो मेरी बहन कितनी इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा बताती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और वो सुनो इसे अनुरिता मैम, होम्योपैथी का क्या कंसेप्ट है? होम्योपैथिक में तो कोई हम तो जैसे ना एलोपैथिक में इतनी सारी व्याधियों के नाम गिना लेते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, ये है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट होता नहीं। होम्योपैथी वालों के पास जाए, वो सारी जगह से वो होता है, वो वहाँ ड्रग का ही तो होता है, वहाँ पे किसी व्याधि का मेंटालिटी बहुत ज्यादा वो कंसल्ट करती है। मेरी सिस्टर एमडी होम्योपैथ है, मेंटालिटी बहुत ज्यादा कंसल्ट करते हैं। आप सर व्याधि का कोई नाम नहीं है भाई, ये राज्यक्षमा की दवाई है, ये ट्यूबरकुलोसिस की दवाई है, और वो दवाइयों का ही पढ़ते हैं हम भी। अगर दवाइयों का देखो हमारे, आप वो पढ़ो इसकी हमारी जो कोगनोसी की बुक है, फार्माकोगनोसी वाली, जो द्रव्य गुण वाली बुक है, हाँ, उसमें एक ड्रग के कितनी चीजें बताई हुई है। और ऐसे ही होम्योपैथिक में होता है, एक दवाई कितनी शुरुआत में हम यही है, बिल्कुल बराबर बता रहे। हर एक जो वनस्पति एकज जो द्रव्य है, या एक द्रव्य चिकित्सा है, वो भी शुरुआत में जीपी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बस हमें लगे रहना है। अगर आपके पास में गायनेक ज्यादा आ रहे तो अंजना मैडम के मुंह से तो एकदम
आप्तोक्त वचन निकलते हैं, बस वो सारे कॉम्बिनेशन अपने पास में वो रखिए तो उसके। हमारी दुर्गा माँ है। तो बस प्रैक्टिस में आप आयुर्वेद को इन्वॉल्व कीजिए, और जैसे बहुत मजा आता है प्रैक्टिस में, सच में मजा। मैं तो मॉडर्न लोगों को भी कन्वर्ट कर रही हूँ अभी सर की वजह अमृता से। मैम, यस हाँ प्रणाम सर मैम। यस बोलिए मैम। मैम वो मैं बताई थी कुछ दिन पहले आमवात प्लस ये रक्तज अर्स की। आपकी आवाज आमवात नहीं आ और रही। हेलो हेलो हाँ रक्तार्श। हाँ हाँ रक्ता। बोलिए। तो मैडम वो जो उसका पित्त का जो सिम्टम बढ़ा हुआ था और आमवात पे उस तो बहुत हद तक कमांड हो गया है दीपन पाचन से, मगर मैम वो जब खाना खाती है या नहीं खाती है, भूखे पेट रहती है कि खाना खाने से तकलीफ हो रही है तो भी, और खाना खा लेती है तो भी उसको 24 घंटे अब्डोमिनल पेन रह रहा है मैम। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे डील करूं। मैडम आप उसका दीपन पाचन के साथ में उसका अनुलोमन कर रही है, क्योंकि जब रक्तार्श है तो अवरोधात्मक अप्राण वायु दूषित है उसका, और आपने जैसे आमवात बताया एरंड हरित की दिया हुआ है मैडम। एरंड हरित की दिया हुआ है। आप उसके नाभि को जो है नाभि आसमन को भी, नाभि को पूर्ण करके, मतलब जो एरंड तेल है और उसमें थोड़ा शुंठी सिद्ध कर दीजिए, शुंठी उसे सिद्ध करके उसको पीछे रेगुलरली रखवाइए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब सबोतारी ये अभ्यंग करिए। आप बस थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि देखिए त्रिदोषित संप्राप्ति है, और उसमें पित्त का रक्त के साथ में जब जिसे बोलते हैं कि रक्तकामित्व होने के बाद में अगर रक्ताश निकल रहा है तो उसका रस और रक्त ये दोनों चीज का हानि और क्षय भी हो रहा है। मतलब आपको पित्त को भी कम करना है, वात को भी कंट्रोल करना है, लेकिन क्षयात्मक संप्राप्ति को भी कैप्चर करना है, तो वहां पे आपको संतर्पण देना होगा, वो भी लघु संतर्पण देना होगा। तो ऐसी कुछ आप चीजें करिए, क्योंकि द रीजन इज दैट उसका डाइट भी देखिए आप, तो उसमें जब आप, क्योंकि उसका रक्तार्श है, उसको काफी पेन और काफी वीक होगा वो व्यक्ति, तो इसकी वजह से आप उसको विरेचन नहीं करा सकते हो। तो ये अगर आप थोड़ी योजनाएं करेंगे ना, आपको डिफरेंस दिखेगा। और जो भी आप दीपन पाचन दे रहे, जैसे आपका जो भी योग चल रहा होगा उसके साथ में आप मुस्ता और जिसे बोलते हैं मुस्ता के साथ में थोड़ा सा शुंठी, एक बिल्कुल 10 ग्राम मुस्ता और 2 ग्राम शुंठी, ऐसे 1.5 लीटर पानी को, 2 लीटर पानी को 1.5 लीटर उबाल के उसके अंदर ये मिक्स करके बस उसको दिन में जो भी वो 1.5 लीटर पानी उसको पीने के लिए बोलिए, आपको दिखेगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके मैम वो वीक मरीज नहीं है क्योंकि वो उसका मांसाहार का बहुत रिकॉर्ड रहा है, आम बहुत ज्यादा है उसमें। तो मैंने मांसाहार का के लिए धन्यवाद। हम इसको अगले सत्र में फिर बात करेंगे। 7 बज गए हैं। आप लोग इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से दूसरे सत्र में आइए। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान। जी वैद्य जी।